व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर एक बार फिर से हिमाचल सरकार हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को बेचने जा रही है। और इस बार सुक्खू सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा करने वाले टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 में संशोधन करने जा रही है। धारा 118 में सिंप्लीफिकेशन के नाम पर देवभूमि हिमाचल को बेचने की तैयारी की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हिमाचल की मिट्टी को नीलाम करने की योजना बनाई जा रही है। बाहरी वोट बैंक और निवेश के लिए हिमाचल के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए जिहादी मानसिकता वाले कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिमाचल में बसाकर देवभूमि की पहचान को ही नष्ट करने की तैयारी की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा। साल 1972 की बात है। हिमाचल प्रदेश में नॉन फार्मर्स को कृषि भूमि खरीदने से रोकने के लिए और हिमाचली किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार की राज्य सरकार एक कृषि कानून लाती है, जिसका नाम रखा जाता है हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972। इस एक्ट की धारा 118 कहती है कि कोई भी गैर कृषक या गैर हिमाचली सरकार की अनुमति के बिना हिमाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकता। दोस्तों, डॉक्टर वाईएस परमार ने 1972 में देखा कि बाहरी राज्यों के बड़े बड़े पूंजीपतियों और लैंड माफिया की नजर हिमाचल के कुछ गरीब किसानों की जमीन पर है। इसी खतरे को रोकने के लिए उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 को लाया गया और इसी कानून की वजह से आज तक हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म बचा हुआ है। लेकिन आज प्रदेश सरकार का कहना है कि उन्हें इस कानून को सरल करना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कैबिनेट के सामने प्रपोजल रख दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि धारा 118 में संशोधन होने से कारोबार और निवेश बढ़ेगा, जिसे मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नाम दिया है। हिमाचल सरकार का कहना है कि हम सिर्फ हिमाचलियों के लिए धारा 118 के नियम आसान करने जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ हिमाचल के लोगों को ध्यान में रखकर धारा 118 में बदलाव किया जा रहा है, या फिर हिमाचल सरकार बाहरी लोगों को सिर्फ निवेश और कारोबार के लिए हिमाचल में बसाना चाहती है? क्या हिमाचल सरकार सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाहरी राज्यों के मुसलमानों को हिमाचल में पनाह देना चाहती है? ये कुछ वो सवाल हैं जो हिमाचल के लोगों को परेशान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में सिर्फ हमारे हिमाचल को ही देवभूमि नहीं कहा जाता, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को बनकर अभी सिर्फ 25 साल हुए हैं और पिछले 25 साल के अंदर उत्तराखंड में मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और हिंदुओं की जनसंख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है। कारण सिर्फ एक है कि उत्तराखंड में ऐसा कोई कानून नहीं है जो उत्तराखंड की जमीन की रक्षा कर सके। दोस्तों, बाहरी राज्यों से आए मुसलमानों ने उत्तराखंड में जमीनें खरीद ली, घर बना लिए और वहीं बस गए। उत्तराखंड में 2001 से लेकर 2011 तक 10 वर्षों के अंदर लगभग 2% हिंदू कम हो गए थे और दूसरी तरफ इन 10 वर्षों में उत्तराखंड में 2% तक मुस्लिम जनसंख्या बढ़ गई थी। और ये आंकड़े 2011 की जनगणना के हैं। आज 2025 खत्म होने को है और भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, जब जनगणना होगी तो उत्तराखंड की डेमोग्राफी में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। मुसलमानों की बढ़ती आबादी की वजह से पिछले कुछ साल के अंदर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में अपराध बढ़ गए हैं, दंगे बढ़ गए हैं। उत्तराखंड की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उत्तराखंड में लव जिहाद जैसे गंभीर मामले देखने को मिल रहे हैं। और अगर हिमाचल प्रदेश में भी धारा 118 में संशोधन होता है तो वो दिन दूर नहीं जब हिमाचल के हालात भी उत्तराखंड जैसे हो जाएंगे। या यूं कहें कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी की वजह से देवभूमि हिमाचल के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं और कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा किए जाने वाले अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहे फिर वो हिमाचल में अवैध मस्जिदों की बात हो, गौ हत्या और गौ तस्करी की बात हो, लव जिहाद की बात हो, या फिर जिहादियों के द्वारा किए जाने वाले देशद्रोह की। दोस्तों, अगर देवभूमि हिमाचल में भी मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या पर एक नजर डालें तो एक बड़ा डिफरेंस साफ दिखता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में मुसलमानों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है और हिंदुओं की आबादी लगातार कम हुई है। दोस्तों, वर्ष 1951 में हिमाचल प्रदेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 98.14% थी, जो 2011 में घटकर 95.02 रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 1951 में हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी 1.38% थी, जो 2011 में बढ़कर 2.2% हो गई थी। 2001 से लेकर 2011 तक
हिमाचल के 12 में से 11 जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ गई थी, जबकि 9 जिलों में हिंदुओं की आबादी कम हो गई थी। दोस्तों, जब हिमाचल प्रदेश में अगली जनगणना होगी तो जाहिर सी बात है कि हिमाचल में भी मुस्लिम आबादी में और अधिक बढ़ोतरी देखी जाएगी और हिंदुओं की आबादी कम होती हुई नजर आएगी। यानी हिमाचल की डेमोग्राफी में भी भारी बदलाव आएगा, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल में नई मस्जिदों का निर्माण तेजी से हो रहा है। कोविड-19 से पहले देवभूमि हिमाचल में 393 मस्जिदें थी, लेकिन जैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक समाप्त होता है तो हिमाचल में मस्जिदों की संख्या बढ़कर 520 हो जाती है। यानी जब पूरा देश बंद पड़ा था, देश में लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग देवभूमि हिमाचल में 127 नई मस्जिदों का निर्माण करते हैं। और ये सारी बातें इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि हिमाचल की अस्मिता खतरे में है। दोस्तों, अब अगर हिमाचल सरकार टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 में बदलाव करती है तो बाहरी राज्यों के लोग हिमाचल में जमीन खरीद सकेंगे। जिहादी और मिशनरी मानसिकता वाले मुसलमान हिमाचल प्रदेश में आकर बस जाएंगे, जिससे हमारे पहाड़, देव संस्कृति और हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। अब यहाँ हिमाचलियों के हिमाचल सरकार से कुछ बड़े सवाल हैं कि क्या हमारे पहाड़, पर्यावरण, संस्कृति और हमारे सनातन धर्म को बेचकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना जरूरी है? क्या हमारे हिमाचल की गरिमा को खतरे में डालकर निवेश और कारोबार करना जरूरी है? क्या सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए हमारे हिमाचल की अस्मिता को नीलाम करना जरूरी है? ये वो सवाल हैं जो आज हर एक हिमाचली अपनी देवभूमि को बचाने के लिए सरकार से पूछ रहा है। दोस्तों, यह कानून डॉक्टर वाईएस परमार ने हिमाचल के किसानों के हितों के लिए और देवभूमि हिमाचल को बचाने के लिए बनाया था, लेकिन आज हिमाचल सरकार धारा 118 में सरलीकरण के नाम पर हिमाचल प्रदेश को बेचने जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हमारे हिमाचल की पहचान हमारे पहाड़, रीति रिवाज, हमारी देव संस्कृति और भोले भाले लोगों से है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हिमाचल के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक कानून की नहीं है, बल्कि बात यहाँ हमारे हिमाचल के गौरवपूर्ण अस्तित्व की है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।